हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए परमात्मा को पाने की या परमात्मा के दर्शन करने की। ये पहले तो होता है ना कि एक प्यास है कि हमको तुम्हारे दर्शन मिल जाए। तो साक्षात दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि तपस्याएं करते थे कि हम तप करेंगे तो भगवान निराकार साकार रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाएगा, और जिस रूप में हम उसका ध्यान करते हैं वो उसी रूप में आके प्रकट होगा। अगर आप देवी के रूप में ध्यान करते हो तो दुर्गा देवी के रूप में भगवान प्रकट हो जाएंगे, हनुमान जी के रूप में, शंकर भगवान के, विष्णु के, जिस रूप में भी, कृष्ण भगवान के जिस रूप में भी आप उसका ध्यान करते हो तो जो जैसा भाव जगाए वो वैसे ही फल पाए। तो भगवान तो उसी रूप में आके आपको दर्शन देते हैं। तो वो प्यास होती थी कि हमको अपनी इन आँखों से हम भगवान को देख लें, इसीलिए इतनी कठिन कठिन तपस्याएं होती थी। अब प्यास जग जाए कि भगवान हम तुमको प्राप्त कर लें, तुमसे मिलके एक हो जाए, तो वो प्यास हमको सत्संग तक खींच के ले आती है। भाई जहाँ पानी होगा वहीं तो जाके प्यास बुझाओगे। तो ये जो हमारी परमात्मा को पाने की प्यास है, इसके लिए तो वचनों का जो अमृत है ये हमको सत्संग में मिलेगा, गुरु के मुख से ही मिलेगा। और हमारे अंदर माया की प्यास अब ना रह जाए, बस ये रह जाए कि भगवान बस एक तुम ही तुम हो और मेरे को तो तुम्हारी ही चाह है, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसा अंदर में दृढ़ संकल्प करोगे, ऐसा निश्चय करोगे, तो आप देखोगे आपको अंदर ही अंदर साक्षात्कार हो जाएगा। और बाहर से भी गुरु साक्षात भगवान देखना सिखा देता। जड़ चेतन कण कण में हर एक में भगवान देखना सिखा देता है। वही हम केवल देखें कि बस मेरे अंदर में एक ही प्यास रह जाए कि एक तुम्हारा दर्शन मुझे मिलता रहे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊँ हर चिंता मिट जाए। भजन एक आता है बड़ा सुंदर सा। तो वो तो भगवान का भक्त भगवान की मूर्ति के दर्शन करके भी प्रसन्न हो जाता है। मूर्ति के दर्शन करके तो प्रसन्नता मिलती है, मिल जाए, लेकिन परमात्मा की बनाई हुई जो भी चीज़ है उसको देख के प्रसन्नता मिले कि अरे ये भगवान ने अपने हाथों से बनाया, इसको भगवान ने स्वयं गढ़ा है। कैसे जड़ चीज़ें हैं भगवान ने बनाई, आप नहीं बना सकते। पांचों तत्व आप अलग अलग नहीं बना सकते हो। नदी पेड़ पहाड़ कैसे बना सकते हो? आपके पास बीज हैं, आप बीज को धरती में डालो, वो पनपते हैं, अंकुरित होते हैं, बढ़ते हैं, पेड़ बनते हैं। तो आपका सहयोग उनको मिल रहा है, मगर हैं तो वो भगवान के बनाए हुए। बीज तो भगवान ने बनाए ना, तुमने तो नहीं बना लिए। तुमने तो बीज लाके अपने खेत में, अपने गमले में, अपनी क्यारी में डाल दिए, वो भगवान के बनाए। और धरती में भी शक्ति भगवान की है। आप तो अंदर बैठ के उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं ना, केवल इंतज़ार करते हो। कैसे भगवान अपने आप उसको पौधा बनाता है, एक एक पत्ती निकलती जाती है, फिर समय पे फल फूल सब मिलते चले जाते हैं। ये सब परमात्मा की कलाकारी है। उन सबको देख के हमको भगवान याद आना चाहिए कि ये किसने किया, कौन करने वाला है। चेतन प्राणियों को भी, पशु पक्षी हैं, उनको भी भगवान रचना रचता है। पक्षियों को पहले अंडे के रूप में, फिर अंडे को वो लोग सेते हैं, फिर उसके अंदर भी कैसे पूरा बन जाता है। जिस जाति प्रजाति का पक्षी होता है उसी तरह का उसमें से दूसरा जीव वही रूप लेके निकल आता है। पशुओं का भी भगवान ही तो बना रहा है, मनुष्यों को भी माता के गर्भ में भगवान ही तो बना रहा है। कौन कह सकता है कि मैंने बनाया? माता पिता को तो मालूम भी नहीं होता, वो पहले से भी नहीं जानते हैं कि कब उनके घर में संतान आएगी, वो ये नहीं जानते। और जब आभास हो जाता है, लक्षण आ जाते हैं कि हाँ आएगी, तो उन्हें ये पता नहीं होता किस समय कौन सी चीज़ अंदर बन रही है। कब आंखें बन रही हैं, कब कान बन रहे हैं, कब मुख बन रहा है, पता होता है क्या किसी को? कौन सा अंग कब बन रहा है मालूम ही नहीं होता। कैसे वो रचना अपने आप हो रही है। गुरुजी बोलते थे एकदम आपके गर्भ में अंधेरी कोठरी में बैठ के भगवान कितनी सुंदर रचना करते हैं, और सब अपने आप उसमें रोशनी भी आँखों में आ जाती है, कानों में सुनने की शक्ति आ जाती है, बोलने की शक्ति आती है, सांस लेने की, खाना हजम होने की, सारी की सारी शक्तियाँ कैसे भगवान भर देता है।
तो ये मनुष्य तो नहीं कर सकता ना, उसने तो नहीं किया ये सब किया भगवान ने। और जन्म लेने के बाद भी भगवान ही तो बढ़ाता है, ग्रोथ होती है तो भगवान ही तो करता है। सब कुछ जो हो रहा है भगवान के द्वारा ही हो रहा है। तो हम किस बात का अहंकार करें कि हम करने वाले हैं। करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नाही हाथ। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। मानुष यतन करत बहुभात, तिसके कर्तव्य वृथा जात। मनुष्य कितने भी यतन कर ले, लेकिन अगर भगवान नहीं चाहेगा, भगवान का हुक्म नहीं होगा तो व्यर्थ हो जाएगा। और भगवान चाहेगा तो आपका बड़ा छोटा सा प्रयास दिखेगा और उसमें बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा, बहुत बड़ा उसका फल सबके सामने अच्छा सा आ जाएगा। तो अहंकार किस बात का किया जाए, हम किसी बात का भी अहंकार नहीं करें। हमेशा ये देखें कि साक्षात भगवान ही सब तरफ। घट घट में बसे भगवान, पहचान सके तो पहचान। सब में भगवान को निहार लो तो बस हो गया भजन। एक ही काम करना है कि सबको हर तरफ भगवान करके देखना है। अभ्यास करो इसमें। आपका निजी स्वार्थ अपने में भी दूसरे में भी भगवान नहीं देख पाता, क्योंकि आपका स्वार्थ पूरा नहीं होता। स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो आप लड़ाई झगड़ा करते हो, वैर विरोध करते हो, शत्रुता बना लेते हो। निस्वार्थ होके जियो और सब में परमात्मा का भाव भी रखो और परमात्मा को इसी रूप में आप देखो भी, ये हर रूप में भगवान है। दिल में थी आरजू तो पड़े राह मिल गए। जब हमारे मन में चाह होती है तो हमको राह चलते भगवान का दर, ज्ञान का दर मिल जाता है। तुम पहले चाह रखो। हो सकता है आप बोलोगे इस जन्म में तो मैंने कोई चाह नहीं रखी, तो भी मुझे सत्संग मिल गया। हम तो ज़बरदस्ती किसी के कहने से आ गए, मगर आते आते अच्छा लगने लगा। तो इस जन्म में आपने चाह नहीं रखी, लेकिन पिछले जन्म में अंत में आपकी ये चाह ज़रूर रही होगी कि ये जीवन मेरा व्यर्थ चला गया भगवान, अगले जन्म में मुझे सत्संग ज़रूर दे देना, अगले जन्म में मुझे अपने से मिला के एक कर लेना। कभी मन बड़ा परेशान होता है, गाना गा लेते हैं, तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले। तो पिछले जन्म में ये गाना गाया होगा आप लोगों ने। तो भगवान वापस आपको अपने लोक में बुलाने के लिए ज्ञान दे रहा है। वहाँ वही ज्ञान देता है भगवान वापस उस लोक में बुलाने के लिए। तो हमारी ही चाह थी, इस जन्म में नहीं संकल्प किया था तो कहीं पिछले जन्म में किया होगा संकल्प, जिससे आपको पूरा का पूरा आज सत्संग ज्ञान सब आज आपको मिलना शुरू हो गया। और अब पूरा जैसा संकल्प करोगे कि मैं पूर्ण हो जाऊं, पिछले जन्मों की तरह अधूरा ना रह जाऊं, तो आप दृढ़ता से संकल्प करोगे और तीव्र पुरुषार्थ भी करोगे। मान लो 100 किलोमीटर आपको चल के जाना है, तो चाहे आप 1 दिन में पूरा करो चाहे 10 दिन में पूरा करो, मंजिल तो 100 किलोमीटर के बाद ही है ना आपकी, तो उसके बाद ही मिलेगी। तो आप तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो जल्दी मुक्त हो जाओगे। धीमे धीमे करोगे तो पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे, कह नहीं सकते कितने जन्म लग जाएं। तो स्लो क्यों करें, धीमे धीमे काम क्यों करें। मन में धीरज रखना अलग बात होती है, लेकिन धीरे धीरे कार्य करना वो सुस्ती और आलस्य का रिजल्ट है। सुस्ती आलस्य नहीं रखो, अपने काम में तत्परता होनी चाहिए। और मन में चाह थी तभी हमको सत्संग मिला, और इस जन्म में भी चाह उपज गई तो आप सत्संग से जुड़े हुए हो। सत्संग आपके लिए है। अगर इस जन्म में भी आपको चाह हो गई है तो फिर आपके लिए तो है ज्ञान। जहाँ चाह वहाँ रहा। जिसको सत्संग सुनने की चाह होती है उसको भगवान अवसर दे ही देते हैं। तो ये चाहत हमारी कम नहीं होनी चाहिए, ये हमारे लिए हमेशा बनी रहे, बल्कि ये दिनों दिन बढ़ती चली जाए। हम भगवान हैं तो हम अपने निश्चय में भगवान हैं, किसी के ऊपर एहसान करते थोड़ी हैं। गुरु ने कहा कि मान ना मान तू है भगवान, तो आप बोलोगे हाँ मैं तो भगवान हूँ। तो भगवान बन के आप दूसरे पे एहसान करते हो क्या? तुम हो तो दूसरा भी तो है। तुम अपने को मान लो जान गए, पहचान गए, अपने को देह से उपराम कर चुके, अगला अभी अज्ञानता में पड़ा है। आप जाग गए, वो अभी सोया हुआ है।
लेकिन सोया हुआ व्यक्ति भी तो व्यक्ति है ना, इंसान है ना। जागा हुआ भी इंसान है, सोया हुआ भी इंसान है। उसको तो ये नहीं कह सकते सोते समय ये पशु है, जागेगा तो मनुष्य बन जाएगा। जो उसका जिस योनि में जिसका जन्म हुआ है वो सोते समय भी वही है, जागते में वही है। तो हम अज्ञानता में है तो भी भगवान है, ज्ञान में है तो भी भगवान है। ये क्या हम जाग गए हैं, उनको समझ में आ गया, और अज्ञानता में हमको समझ में ही नहीं आया था। सपने में आपको पता नहीं चलता, सोते समय आपको पता नहीं चलता, जागृत अवस्था में आपको पता चलता। गुरु हमें जगा देता है। तो जाग जाओ, और जो नहीं जागा है उसको जगाओ, लेकिन दृष्टि रखो कि है सब भगवान। एहसान किसी के ऊपर भी नहीं करो, और अगर हम भगवान हैं तो हम अपने निश्चय में भगवान हैं। कोई आपको भगवान बोलेगा क्या, तब भगवान बनोगे। कई जगहों में सत्संग में जो सत्संग सुनाने लगता है तो उसको भगवान कहने लग जाते हैं। एक तो होता है कि इतनी अंदर में श्रद्धा भावना हो गई कि ये हमारे लिए साक्षात भगवान है गुरु, तो भगवान कहना शुरू कर दिया, या देखा देखी संबोधन देना शुरू कर दिया कि ठीक है भगवान बोलेंगे तो हम भगवान देखेंगे भी। जिसको जैसा बोलेंगे, जैसा संबोधन देंगे, वैसी भावना हमारे अंदर आ जाएगी। तो सब लोग सोचते हैं कि फलाने को भगवान कहा जाता है, दादा भगवान बोला गया तो गीता भगवान बोला गया तो प्रमिला भगवान बोला गया, तो हम भी तो वही कार्य कर रहे हैं, हमको क्यों नहीं भगवान बोला जा रहा। कई लोग तो खास अपने सुनने वालों से कहते हैं हमको भगवान बोलो, तुम कह के बुलवाते हैं। तो किसी के बोलने से तुम भगवान हो कि अपने निश्चय से भगवान हो। तुम्हारे पास 4 लोग आते हैं या 400 या 4000 4 लाख, कितने लोग भी आते हैं, उनके कारण से तुम भगवान हो कि तुम अपने निश्चय से भगवान हो। हर एक अपने आत्मिक निश्चय से ही तो है ना मुक्त। भगवत भाव में रहने से आप मुक्त हो गए ना, जीव भाव में रहने से थोड़ी मुक्त हो सकते हो। तो वो भावना अपनी देखो कि मैं अपने को किस भाव में रखता हूँ, हर समय मैं अपने को क्या समझ के चलता हूँ, और हर समय मैं जगत को सत्य करके देखता हूँ कि मिथ्या करके देखता हूँ। आखिरकार ऐसा क्या है। अपनी मनोवृत्तियों को हमको ज़रूर चेक करते जाना है। हमको लगे सब जगह भगवान है तो हम भगवान है तो अपने निश्चय में हैं। भीड़ के कम या ज़्यादा होने से गुरु छोटा या बड़ा नहीं होता। कहीं पे बहुत भीड़ आती है सुनने की तो लोग बोलेंगे ये बड़ा महान, और कभी ऐसे किसी चमत्कार के कारण से भीड़ बहुत आती है, या कभी किसी का इतना नाम वगैरह लोगों के कारण से होता जाता है तो देखा देखी भी बड़ी भीड़ बढ़ जाती है। जैसे कल भी बात बताई जा रही थी, अपना अनुभव जो बताया उन्होंने कि किसी के कहने से गए कि वहाँ एक गुरु आए हुए हैं तो हम देखने के लिए जाएं, तो दर्शनों के लिए तो 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई। तो इतने लोग, भीड़ बहुत है, तो कोई सोचेगा यहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं ना तो हम भी यहीं जाएं। वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं तो वहाँ कुछ महानता नहीं होगी। यहाँ ज़्यादा जहाँ भीड़ जाता है तो वहीं ज्ञान है। तो ऐसा नहीं होता है, जहाँ भीड़ है तो वहीं ज्ञान है, और जहाँ तत्व का निश्चय आपको कराया जाए आपके लिए तो वहीं ज्ञान है। और वहाँ ज्ञान भी कोई नहीं दिया जा रहा था, बस ये था जैसे लोग होते हैं ना कि कुछ फूंक दिया, कोई मंत्र दे दिया, कोई कुछ और कर दिया, कोई झाड़ फूंक कर दी, कोई कुछ कर दिया। बोले बस वो जो थे संत बैठे थे तो वो उनके पास लोग जाते थे, जाएं अपना सर झुकाएं या जो भी प्रणाम जो करते हो, और उनके हाथ में एक झाड़ू, और वो ऐसे सर पे मार दें कहीं पीठ पे, चलो तेरा कल्याण हो जाए। इतना ही कर रहे थे, और बहुत भीड़ को और क्या कर सकते हैं, लोगों को भी आशीर्वाद लगता है। कई बार आप कई मंदिरों में भी गए हों तो हमने भी देखा है, कहीं कहीं ऐसे होता है, कोई मंदिरों में वो बैठे होते हैं, आसपास छोटे छोटे और भी मंदिर होते हैं, तो आशीर्वाद के तौर पे उनके पास भी कोई मोर पंख वाली झाड़ू या कोई ऐसी होती है, तो आपके सर पे पीठ पे ऐसे मारते हुए चले जाते हैं। लोग खुश होते हैं, चलो हमारे को ऊपर पड़ा, आशीर्वाद मिल गया हमको। तो जो हमारे सर के अंदर जो विचार चल रहे हैं उन पे झाड़ू मारो ना, वो नहीं रहने चाहिए। सफाई करो, झाड़ू तो सफाई का प्रतीक होती है ना, हर एक के घर में होती है झाड़ू। तो अपने ज्ञान के वचन ऐसे अच्छे रखो, अज्ञानता की सारी धूल मिट्टी निकल जाए,
पूरे जगत पे ही झाड़ू फेर दो, सब खत्म हो जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो तो एक प्रतीक होता है कि चलो हमने झाड़ू मारी। अंदर से तो भाव ये है ना कि हम विचारों को हटा दें, जो कुछ हम सोचते हैं संसार में उनको सोचना बंद करें और भगवान का नाम लेना शुरू करें। प्रभु का नाम लेने से ही तो कल्याण है। जगत की बातें दिल दिमाग में रखने से कल्याण थोड़ी है। तो कई लोग सोचते हैं कि फलाने संत के पास ना सत्संग में बहुत लोग जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, हम लोग वहीं जाएंगे, और यहाँ तो बहुत कम लोग आते हैं, यहाँ क्यों जाएं। तो आपको आत्मिक निश्चय रखना, भीड़ से या कम लोगों से हमारा कोई मतलब नहीं है। कि भीड़ के कम या ज़्यादा होने से गुरु छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर एक अपने निश्चय से ही मुक्त होता है। तुम अपने उद्धार की चिंता में रहो, किसी के सवाल उठें और उनका तुम निवारण कर सको, इतना ज्ञान पक्का करो। हमेशा रखो अपने उद्धार की चिंता। अगर किसी के अंदर कोई सवाल उठता है आप उसका निवारण कर सको, किसी की शंका का समाधान कर सको, इतना ज्ञान तुम्हारे पास होना चाहिए। आप अपना भी समाधान कर सकें, औरों का भी समाधान कर सकें। तुम गुरु के जैसे बन जाओ, जैसा गुरु वैसे तुम बन जाओ, हूबहू वैसे बन जाओ। उसी के तरह से आपके अंदर की सोच, विचार, कर्म, स्वभाव, भाषा सब वैसी आपकी हो जाए, गुरु के तरीके से ही हो जाए। संत करे आप समान, संत तो हमको आप समान करना चाहता है और करने के लिए पूरी तरह से वो हमको ज्ञानवान बनाता है। उसी तरह से वो हमको युक्ति देता है कि कैसे हम संत के जैसे बन सकते हैं। हमको भी वही कोशिश करनी है कि जैसा गुरु चाहता है मैं वैसा ही बन जाऊँ। गुरु का ज्ञान सुनने से ज़्यादा उसको ऑब्ज़र्व करो तो तुम्हारी जीवन गुरु जैसी बनेगी। ज्ञान तो बहुत सुन लेते हैं सब लोग, मगर उसका संग करके हम उसको भी तो ऑब्ज़र्व करें। इस परिस्थिति में उसने कैसा रिएक्ट किया, इस परिस्थिति में उसने क्या जवाब दिया, उसकी क्या स्थिति थी, गुरु कैसे सोचता है, गुरु कैसे कार्य करता है। तो देखोगे, ऑब्ज़र्व करोगे तो आप भी सीखोगे। जैसे भी बात चल रही थी कि जब कुछ और किसी से ज्ञान की चर्चा नहीं होती है तो गुरु भी कुछ कार्य करते रहते हैं, खाली थोड़ी बैठेंगे। हम देखते थे कभी कुछ नहीं होता था डायरी में कुछ लिखते रहते थे, टीवी चलता रहता था तो कोई भी उसमें वाणी किसी भी संत की तो लोग सोचते थे कि ये भी सुन रहे हैं और फिर उसको नोट कर रहे हैं। या कभी कोई और काम, मान लो घर का भी कोई काम है तो वो कर रहे हैं, तो लोग सोचते थे ये काम कर लें तब हम बात करेंगे। तो बोलते थे नहीं हम तो फ्री हैं, अगर कोई आया वो तो उस काम को ऐसे ही छोड़ के उसके संग बात कर सकते हैं, उस काम में अटके हुए थोड़ी हैं कि मुझे काम पूरा करना है। बाकी लोग तो अपने काम पूरे करते रहे, काम के समय ये क्यों आ गया, मैं हाथ का काम पूरा तो कर लेती तब तो आता ना। तो गुरु ने तो सबको इस बात से छुड़ा के रखा है, कोई आ जाए तो अपना काम वहीं का वहीं अधूरे में छोड़ के उसके साथ ज्ञान की चर्चा आप कर सको। ये नहीं कि पहले काम निपटा लें फिर बैठ के चर्चा करेंगे, या हम इस समय फ्री होएंगे तब कहीं किसी से बात करेंगे। तो वो तो बोलते थे नहीं तुम आए तो हम तो जो कर रहे हैं वो छोड़ के तुमसे बातें कर रहे हैं, हम कुछ काम करते ही नहीं है। सामने जो आ जाता है सेवा उसको कर लेते हैं, या अपने शरीर को सुस्त और आलसी बना के क्यों बिठाना। शरीर से कुछ ना कुछ कार्य होता रहना चाहिए, तो आपके शरीर में लोच बना रहता है, इलास्टिकी आपकी बनी रहती है, वरना अंदर में स्टिफनेस आती है, सब नसें भी आपकी सख्त हो जाती हैं, आप काम नहीं करते हो ना, तो फिर आपका भी हाथ पैर अंदर से तो अकड़ने लग जाते हैं। तो हम अपने आप को चलाए रखने के लिए कोई ना कोई कार्य करते भी रहें। बाकी कुछ और है ज्ञान का कार्य तो वो करो, वरना जैसा भी कार्य करो, लेकिन अपने को खाली नहीं बैठो। बोलते थे पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, अगर कोई फुल टाइम सर्वेंट है उसको, या चाहे घर में जो लोग होते थे घर के भी मेंबर्स होते थे, खास करके लड़कियां या बहुएं, स्त्रियां, तो जो बड़ी घर की जो बड़ी बूढ़ियां होती थी वो उनको किसी काम में लगाए रखती थी।
कहते खाली बैठेंगी लड़कियां तो पता नहीं क्या खुराफाते सोचेंगी, खाली बैठेंगी बहुएं तो पता नहीं क्या कुछ सोचेंगी। तो चलो ये कर लो वो कर लो, और पहले सारे काम खुद ही किए जाते थे। अभी तो बाहर से बना बनाया सब कुछ बहुत मिल जाता है, तो तब बाहर का इतना रिवाज नहीं था। आप अपने 50 साल पुराना अगर जीवन किसी का सुनोगे या देखोगे तो आप देखोगे लेडीज़ घर के बाहर जाके ख़रीदारी कम करती थी इन सब चीज़ों की, घरेलू चीज़ों की। वो घर में ही सारी कुकिंग और सब कुछ घर में ही होता था। या और भी सिलाई कढ़ाई बुनाई टाइप की चीज़ें होती थी घर में, मसाले पीसना वगैरह सब होता था, और भी कलाएं सीखते रहते थे। अभी तो हम देखते हैं कि आप किसी अवसर पे बाज़ार में जाके मेहंदी भी बाज़ार में ही लगवा के आते हो, तो किसी अवसर पे बड़ी भीड़ होती है, लोग बताते हैं अरे करवा चौथ थी तो बड़ी भीड़ थी बहुत, वहाँ पे एक एक हाथ की मेहंदी लगाने में 200-200 रुपये ले रहे थे, क्या क्या कर लोग बताते रहते हैं हमको भी। तो जिन्होंने सीखा है कला है तो वो जानते हैं कि ये लोग खुद तो अपना कर नहीं पाएंगी ना, इनके घर में किसी ने सीखा है, तो चलो हम भी पैसा कमा लेंगे, तो अच्छा ही है, वो उनका एक बिज़नेस चल रहा है। मगर पहले तो लोग घर में ही आपस में एक दूसरे के सुंदर सुंदर मेहंदी लगाते थे। लोग जब बचपन में देखते थे अच्छी सुंदर सुंदर मेहंदियाँ सब घर में आपस में लगाते थे, कोई पैसा खर्च करके नहीं लगवाता था मेहंदी, वो तो सब मोहल्ले पड़ोस के लोग एक दूसरे के लगा लिया करते थे, घर में इतने सारे लोग होते थे एक दूसरे के लगा लिया करते थे। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मेहंदी का, लेकिन ऐसे हर चीज़ तो बिज़ी रखने के लिए कुछ सीखेंगे भी और उससे कुछ फ़ायदा भी होगा। अभी टाइम तो बहुत है सबके पास, लेकिन वो टाइम खुराफाती बातें सोचने में है। जल्द जल्दी काम कर लें, जल्द जल्दी फुर्सत पा जाएं तो बैठ के ना टीवी सीरियल देखेंगे, उसके लिए अपने को फ्री कर दो। काम निपटा के अपने को फ्री करो ज्ञान के लिए, काम निपटा के अपने को फ्री करो सत्संग के लिए, सेवा के लिए, चाहे वो किसी की भी सेवा हो, परिवार में किसी की सेवा हो, कहीं आवश्यकता है अड़ोस पड़ोस में किसी की सेवा हो, या सत्संग में सेवा हो। सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दे बोला जाता है। सेवा में रहोगे तो आपको आत्मसंतोष की मेवा मिलेगी, आपको सुख प्रसन्नता की मेवा मिलेगी अगर आप सेवा में रहोगे तो। क्योंकि सेवा वो चीज़ होती है जिसमें बदले में हम कुछ चाहते नहीं हैं, और जिसमें बदले में कुछ चाह लिया वो सेवा नहीं होती, वो मजदूरी होती है। हमने किया, हमको बदले में मिलना चाहिए। लोग तो भक्ति पूजा भी मजदूरी करते हैं ना, भगवान मैंने पूजा की, व्रत रखा, माला फेरी, दर्शन करने मंदिर में आया, प्रसाद चढ़ाया, मुझे ये मिलना चाहिए, तो तुम्हारी भक्ति तो निष्फल हो गई, वो तो तुम्हारी मजदूरी हो गई। गुरुजी बोलते थे 5 रुपये का प्रसाद चढ़ा के तुम 5 लाख की चीज़ मांगना चाहते हो भगवान से, कि बड़ा बढ़िया सौदा है, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा देंगे, मांगेंगे बहुत बड़ी चीज़, भगवान ये काम कर दो मेरा। जैसे संसार में ऑफिस में लोग रिश्वत दे के काम कराते हैं, तो वहाँ तो जितना बड़ा काम है उतनी बड़ी रिश्वत देनी पड़ती है। भगवान को तो कोई रिश्वत थोड़ी सी दे देते हो और काम कितने बड़े बड़े करा लेते हो। भक्ति करो, सच्ची भक्ति, उसमें किसी प्रकार की बदले में आशा ना हो, बदले में कुछ चाहें नहीं, और हम जो करें वो बस ये हो कि निश्चल और निष्काम भाव से, कुछ ना चाह के हो, वरना तो भक्त नहीं बनोगे, प्रेमी नहीं बनोगे, मजदूर बन के रह जाओ। मजदूरी करनी छोड़ दो भगवान के आगे, उनके आगे तो नतमस्तक होके प्रेम में रहो, और गुरु को करो ऑब्जर्व, तो तुम्हारा जीवन गुरु के जैसा बनेगा। तुम लायक होकर दिखाओ तो लायकी तुमको मिलेगी। तुम अगर लायक बनोगे, जिस कार्य के तुम लायक बनोगे, तुमको वैसे ही कार्य मिलेगा और वैसे ही तुमको पदवी मिलेगी, लोग तुमको उतना ही लायक मानेंगे। वो तो तुम डिज़र्व करो, तुम्हें सब मिलेगा। तुम डिज़ायर्स रखते हो, चाहते तो रहते हो मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, लेकिन जो मिलना है उसके लायक अपने आप को नहीं बनाते हो। कि तुम उसके लायक अपने आप को बना दो तो तुमको वो जो तुम चाहते थे वो तुमको मिल ही जाए। अभी कोई चाहता है मैं फ़लानी पोस्ट पे चला जाऊँ, केवल चाहने से चला जाएगा क्या? उस पोस्ट पे जाने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन कितनी किस हिसाब से होनी चाहिए वो तो लेगा ना, उस लायक पहले अपने को बनाएगा ना। कहीं पे रिटन टेस्ट होते हैं, कहीं पर रिटन टेस्ट के अलावा मेडिकल भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, बहुत कुछ होता है।
उन सब में उसको पूरी तरह से देखते हैं, तब फिर उसको पोस्ट दी जाती है। तो हम अपने को लायक बनाते जाएं। सत्संग में आके गुरु हमको परमात्मा के लायक बनाता है, मुक्त होने के लायक बनाता है, ईश्वर को पाने का हमको अधिकारी बनाता है। तो फिर हमको भगवान मिलते भी चले जाते हैं कि लायक होके तुम दिखाओ तो तुमको तो लायक ही मिलेगी मिलेगी। मुख बोलता है तो मन सुनता है। गुरु का मुख बोलता है कृष्ण की तरीके से, तुम्हारा मन अर्जुन की तरीके से सुनता है। बाहर कोई दूसरा चेला नहीं है, पर मन ही है जो सुनता है। बाहर कोई और चेले नहीं है जो सुनेंगे। आपको लगता है मेरे सामने इतनी भीड़ बैठी है, मैं तो इन सबको सुना रहा हूँ, वो तुम्हारा सोचना व्यर्थ है कि मैं इन सबको सुना रहा हूँ। उनकी मर्ज़ी है, वो तुमको सुने या ना सुने। सामने बैठे इसका ये मतलब थोड़ी कि सुन ही रहे हैं वो। क्या पता वो कुछ और सोचते हो, या जो तुम सुना रहे हो उसको वो अंदर अंदर क्रॉस क्वेश्चन करके उसको गलत ठहराते रहते हो। ये चीज़ ठीक नहीं बोली इन्होंने, ये गलत बोली, ये तो सही नहीं। क्या पता किसके मन में क्या चल रहा है। तो तुम्हारा मुख बोल रहा है, तुम्हारा ही मन सुन रहा है। सबसे अधिक अपने कान सुनते हैं, अपना मन सुनता है। तो किसी दूसरे को सुधारने की या दूसरा देख के सुनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने को ही सुनाओ। दूसरा तो फ़ायदा अपना चाहेगा, कृपा करेगा तो ले लेगा ज्ञान का फ़ायदा, वरना आपको तो अपना सबसे ज़्यादा फ़ायदा खुद ही मिलेगा। तो बाहर कोई दूसरा चेला नहीं है, लेकिन तुम ही अपने मन को अपना चेला बनाओ, अपना शिष्य बनाओ कि तेरा मन तेरी बात तो सुन ले, तुम्हारा मन तो ज्ञानवान हो जाए। औरों को तो सबको बहुत कोशिश करते हो, ये सुना है तो इस पे चले, लेकिन तुम्हारा मन उस पे चलता है या नहीं चलता है। पर उपदेशे आप न करे तो आवत जावत जन्मे मरे। दूसरे को उपदेश देंगे, अपने आप नहीं उसके ऊपर चलेंगे, तब तो जन्म मरण के चक्कर में आएंगे। आवत जावत जन्मे मरे। कल भी एक दृष्टांत चल रहा था कि व्याख्या तो कर दी, थे विद्वान पंडित, उन्होंने राजा के कहने से, राजा तो और तत्वज्ञानी था, किसी भगवत गीता के श्लोक की उसने कहा व्याख्या बताओ, तो व्याख्या तो कर दी, बहुत अच्छी कर दी, शाब्दिक अर्थ बता दिए, भावार्थ बता दिया, मगर जो उसका मूल रहस्य था वो उसको नहीं समझ में आया कि इसके ऊपर मेरी स्थिति भी होनी चाहिए। राजा ने बोल दिया कि बहुत अच्छी व्याख्या की है, लेकिन अभी पूरी तरह से इसके रहस्य को आप जान नहीं पाए हैं। तो उसको अंदर अंदर बड़ा ख़राब लगा कि ऐसे बोल रहे हैं। मगर उस पंडित जी की पत्नी ने तो समझाया कि देखो, जो बोली गई है श्लोक में बातें वो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, हैं तो बता दो। कहते हाँ, ये बात भी मेरे अंदर नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं। बोले मतलब तुम्ही ने रहस्य नहीं समझा है ना। अगर तुमने रहस्य समझ लिया होता, बात को, इसके भाव को समझ लिया होता, ऐसा करना चाहिए, तो ऐसा हम करने लग जाते ना। हम करने लग जाते तो फिर हम कहलाते कि हमने ज्ञान समझ लिया। जगत में सब लोग बोलते हैं हमको ज्ञान आता है, हमको सब बात समझ में आती है। तो समझ में आती है तो उस पर चलते क्यों नहीं हो, उसके विपरीत क्यों चलते हो? इसका मतलब केवल कानों से सुना या बुद्धि तक रखा ज्ञान, आचरण में नहीं उतारा। आचरण में उतारेंगे तो हम ज्ञान का सारा रहस्य समझ गए। रास लीला तो रहस्य लीला होती है, भगवान के रहस्य को जान लिया। जो गोपी बनेगा वो गोपनीय तत्व को जानेगा, उस गोपनीय ज्ञान को समझ पाएगा। ये ज्ञान जो हम लोग को सुनने को मिलता है, ये रहस्य वाला ज्ञान है, और ये बड़ा गोपनीय ज्ञान है, जो कि आसानी से बाहर सबको नहीं मिलता है। ये हम लोग को सबको मिला गुरु की कृपा से, क्योंकि गुरु ने हमको उसके लायक बनाया, और हमने भी गुरु को सहयोग किया, तभी हम समझने के योग्य बने। वरना कानों से सुन के तो बहुत लोग जाते रहते हैं। तो कोई दूसरा नहीं, लेकिन तुम्हारा मन ही तुम्हारा चेला है। जो दूसरे को बोलोगे वो तुम्हारा मन सुनेगा और तुम बनते चले जाओगे। किसी को कोई आप शिक्षा दो, वो नहीं सुन रहा, बड़ा गुस्सा आता है, ये नहीं सुनता, ये कहना नहीं मानता। लेकिन वही बात उसको तो बता दी, वो माने या ना माने, तुम्हारा मन तो मान जाए ना, तो तुम्हारी स्थिति बनती चली जाएगी। बोले उससे तो कहते हैं ऐसा करो, लेकिन खुद क्यों नहीं करते? जो अपने मुख से बोलो
उस पे तुम्हारी स्थिति है कि नहीं उसको देखो, और नहीं है तो उसको बनाओ। वरना मौन में करो अभ्यास, और सुनो और श्रवण करो। सुनते के साथ ही लोगों को बोलना बहुत आ जाता है, मगर स्थिति बनाने में थोड़ी सी कठिनाई है और समय लगता है। बिल्डिंग बनने में थोड़ी कठिनाई भी और समय भी लगता है, तो निश्चय होने में आपको टाइम लगता है। लेकिन श्रद्धा भाव है तो फिर आप एक बार में सुन के समझ जाते, फिर दोबारा आपको बार बार उसी बात को समझाने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बात आपको एक ही बार में सही लगी और समझ में आ गई। तो फिर आप दोबारा क्यों उसको पूछोगे, या उसके ऊपर क्यों नहीं स्थिति अपनी बना लो। तो हमें निश्चय अपना करना है। दुनिया से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। लाखों में कोई, करोड़ में कोई एक ज्ञानवान बन पाता है। इस पद ते जो नर चूके, तो आए जाए दुख पाए। वरना इस पद पे अगर कोई नर चूकेगा तो आएगा जाएगा दुख पाएगा। लाखों में करोड़ों में कोई एक ज्ञानवान बन पाता है, वरना सुनते बहुत लोग हैं, स्थिति बड़े कम लोगों की बन पाती है। मनुष्य जन्म मिला भी है, अगर ये छूट गए, बिना मुक्त हुए, बिना निश्चय किए, तो आए जाए दुख पाए। फिर तो जन्म मरण के चक्कर में आओगे जाओगे और दुख उठाते रहोगे। समझ लेना कि लाखों में करोड़ों में कोई एक होता है जो सुन के अपनी स्थिति बना लेता है। तो हमारे लिए, सबके लिए एक कितना बड़ा चैलेंज है कि लाखों करोड़ों में कोई एक बन पाता है। तो हम इतनी मेहनत करें कि उन लाखों करोड़ों में हम भी पहुंच जाएं, हमारा नाम भी उसमें शामिल हो जाए कि हमने पुरुषार्थ किया गुरु की कृपा से, अपनी कृपा से। तो फिर हम उस परमात्मा की कृपा से परमात्मा तक हम पहुंच गए। वरना तो इस पद ते जो नर चूके, तो आए जाए दुख पाए। वो तो आएगा जाएगा और दुख पाता ही रहेगा। अद्वैत के ज्ञान में परिश्रम है, इसलिए हर कोई इसे पसंद नहीं करता। ज्ञान तो यहाँ अद्वैत का चलता है। बाहर से द्वैत दिखने में कभी आता है, लेकिन उसको गुरु तुरंत दूर कर देता है, आपको द्वैत में टिकने नहीं देगा। अद्वैत आत्मा में ही टिकाएगा। अद्वैत का ही ये ज्ञान है, तभी किसी की स्थिति बनती है। और इसमें परिश्रम, दूसरा देखने में तो सरलता है, शुरू से बचपने से दूसरा देखते चले आए हैं। अपना आप देखने में परिश्रम, भेदभाव रखते चले आए, अभेद भक्ति में आने में परिश्रम। तो निराकार में टिकने में, अद्वैत में टिकने में परिश्रम। अद्वैत की तो सभी को हाथ जोड़ लिए, पैर छू लिए, भोग लगा दिया, भजन गा लिए, वो सब सबको बड़ा सरल लगता है। तो अद्वैत के ज्ञान में परिश्रम है, इसलिए हर कोई इसे पसंद नहीं कर सकता है। राजा जनक को ज्ञान की प्यास थी, तो उसने गुरु को पहचान कर ज्ञान लिया। जिसको निश्चय नहीं होगा वो बोल भी नहीं सकेगा। बिना निश्चय के आप ये कह नहीं सकोगे कि मैं मुक्त हूँ। जब तक आपको मुक्ति का निश्चय नहीं है, आप बोल नहीं सकते। बोलोगे तो आपका अपना मन बताएगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। और सत्संग की धरती पे बैठकर भी अगर कोई झूठ बोलता है, तो उसको किसी हाल भी ज्ञान कैसे लगेगा, परमात्मा कैसे मिलेगा। मतलब उसका मन अभी इतना ज़्यादा मलिन है कि वो इस धरती पर बैठकर भी झूठ बोल पा रहा। जिसका थोड़ा भी मन शुद्ध होता जाएगा, वो वाणी की हेरा फेरी भी नहीं कर सकेगा, वो झूठ नहीं बोल सकेगा। तो जिसको निश्चय नहीं होगा तो वो बोल भी नहीं सकेगा। ब्रह्म ज्ञानी का साधारण वेश होता है, इसलिए उन्हें आसानी से कोई पहचान नहीं सकता। जो माया का सामना नहीं कर सकता है, वो तो छोड़कर जंगल में भागता है। पर जो माया को वश में कर चुका है, वो माया के बीच में रहते हुए भी निर्लेप न्यारा होके रहता है। ब्रह्मज्ञानी माया को वश में कर लेता है, ब्रह्म का निश्चय करके। इसलिए उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सबके बीच में रहते हुए भी माया को वश में करके बैठा और निर्लेप न्यारा होके बैठा है। जो लोग माया को वश में नहीं कर पाते, वो बाहर से माया को देखते हैं, बाहर ही समझते हैं कि बाहर ही है माया,
और उससे बचने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं, अरे इस झमेले झंझट से चले जाएं। लेकिन ब्रह्मज्ञानी तो साधारण रूप में रहता है और वो सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म करके देखता है, इसलिए उसको कहीं भी छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो माया को वश में कर चुका है वो तो माया के बीच में रहते हुए भी निर्लेप नारा रहता है, लेकिन जो परिस्थितियों का, माया का मुकाबला नहीं कर सकते, वही सन्यासी बनने के लिए चले जाते हैं। या लोगों को एक धारणा बनी हुई है कि जब तक घर गृहस्थ छोड़ के सन्यासी नहीं बनेंगे तब तक शायद हम ज्ञानवान नहीं बन सकते। पहले ज़माने में यही बोला जाता था, क्योंकि इतने लिप्त थे, छोड़ना ही नहीं चाहते थे। तो संत लोग कहते थे पहले छोड़ो तब तुमको ज्ञान लगेगा, क्योंकि घर में रहोगे तो संत लोगों को भी कितना अपना दिमाग खपाना पड़ेगा उनको निर्लेप न्यारा करने के लिए। कहते पहले छोड़ो, छोड़ने की ताकत रखो, तब तुमको ज्ञान लगेगा। तो फिर लोग मुकाबला नहीं कर सकते तो भी चले जाते थे। हर समय पे ज्ञान फ़र्क होता है, जैसा जैसा बाहर का वातावरण है, जैसी परिस्थितियां हैं, जैसा समय है, उसके हिसाब से ज्ञान में परिवर्तन बाहर से दिखता है, मगर अंदरूनी तो निश्चय वही होता है। ज्ञान बदल थोड़ी जाता है, ज्ञान वही होता है, केवल उसको व्यवहार में उतारने का तरीका थोड़ा चेंज हुआ। अभी सब खाने पीने की चीज़ें वही हैं, रेसिपी चेंज होती रहती है, ये चीज़ इस ढंग से बनाई, उस ढंग से बनाई, मतलब तो पेट भरने से या मतलब तो वही चीज़ है। एक ही चीज़ कई तरह से बनाई जा सकती है और कभी कैसे बनती है। आप कभी अकेले होते हो, आप साधारण बना लेते हो, कोई फंक्शन पार्टी है, उसी चीज़ को आप थोड़ा मॉडिफिकेशन कुछ और करके किसी दूसरे तरह से बना लेते हो। कोई बड़ा विशेष अवसर है तो कोई विशेष मेहमान आया तो चीज़ वही है, मटेरियल वही है, मगर उसको आपने कितने अलग ढंग से बना लिया, उसका प्रेजेंटेशन कितना अलग कर दिया आपने, ताकि सबका मन खुश हो जाए, देखते ही स्वाद भी बढ़ जाए और लोगों को पसंद भी आए। तो ऐसे समय समय से हर चीज़ बदलती रहती है, लेकिन देखा जाए तो तत्व ज्ञान तो वही रहता है, उसमें कोई भी बदलाव आते नहीं। साधारण भी सब लोग हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं, उनको कोई ब्रह्म ज्ञानी समझ नहीं पाता, लेकिन वो अपने निश्चय में अगर हैं तो वो ब्रह्म स्वरूप। दूसरा मुझे समझे ना समझे उसकी परवाह नहीं करो, तुम अपने को क्या समझते हो इस बात को देखो और हमेशा अपने आत्मिक निश्चय में ही रहो। उससे ज़रा भी एक पल के लिए भी हमको दूर नहीं जाना है, हटना नहीं।